नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल, पानी के बिलों में जो घोटाला इस व्यक्ति ने किया है और अब ये डोर टू डोर कैंपेन चला रहा है पानी के बिलों के लिए, तो उसमें भी इसने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। जी हाँ, अभी कोई जांच इस पर हुई नहीं है, ना कोई एलजी ने इस पर जांच रिकमेंड करी है, लेकिन जो ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना चाहता है, पानी के बिलों को माफ करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि जल बोर्ड में जो घाटा हुआ वो पानी के बिलों की वजह से हुआ है। कोरोना काल के बाद कोई भी कर्मचारी पानी के मीटर की रीडिंग लेने दिल्ली के घरों में नहीं गया और दिल्ली जल बोर्ड ने जो बिल जारी किए हैं, किसी के कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, और ये पानी फ्री करने की बात चुनाव लड़ने से पहले करता रहा है। तो इस जो ये योजना लेकर आया है पानी के बिलों को माफ करने की, वो दिल्ली के जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है वो ये बताना चाहता है केजरीवाल कि पानी के बिल जमा नहीं हुए, इसलिए दिल्ली जल बोर्ड को नुकसान हुआ है। जबकि सीएजी की रिपोर्ट ये विधानसभा में पेश नहीं कर रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा होगा कि पानी में दिल्ली जल बोर्ड में कितना गबन केजरीवाल सरकार में हुआ है। तो डोर टू डोर कैंपेन में ये व्यक्ति आजकल नुक्कड़ सभाएं कर रहा है और एक बात जनता को बता रहा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि जो काम 10 दिनों में मुझे करना होता है वो बीजेपी की वजह से, बीजेपी वालों की वजह से 2-2 साल लग जाते हैं करने में, क्योंकि बीजेपी वाले घटिया लोग हैं, गंदे लोग हैं और ये मेरी सारी योजनाओं को रोक देते हैं। कभी मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयों का मुद्दा उठा रहा है, कभी बिजली की सब्सिडी का मुद्दा उठा रहा है, और मनीष सिसोदिया को तो यहां तक कह रहा है कि वो जेल में बीजेपी वालों ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मनीष सिसोदिया अच्छे अच्छे स्कूल बना रहा था। सत्येंद्र जैन को इसलिए बंद कर दिया बीजेपी वालों ने क्योंकि वो मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहा था, फ्री की दवाइयां बंटवा रहा था, अच्छा इलाज दे रहा था। तो बीजेपी वाले दिल्ली के बेटे यानी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं। अरे भाई, काम नहीं करने दे रहे हैं तो ये मोहल्ला क्लिनिक जो बने हैं ये किसकी बदौलत बने हैं? काम नहीं करने देते, फाइलें आपकी सैंक्शन नहीं होती, तो दवाइयां कहां से आती? काम करने दे रहे हैं। अब आपको नए नए घोटाले करने का वक्त नहीं मिल रहा है, उसमें गबन कैसे करना है ये सारी पोल आपकी अब खुलती जा रही है। तो केजरीवाल ने एक शिगुफा और छोड़ दिया है कि जितना काम मैंने यानी दिल्ली के बेटे ने दिल्ली के लिए कर दिया है उसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मनीष सिसोदिया को भारत रत्न की बात करता था, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न की बात करता था कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है और अपने लिए अब इसने रिकमेंडेशन दे दी है पब्लिक के बीच में कि आपके बेटे को यानी केजरीवाल को नोबेल पुरस्कार चाहिए। और जनता से जो ये डिमांड कर रहा है, कह रहा है बिलों को जला दो, सरकारी बिलों को जलाने की बात कर रहा है। बिजली का बिल, पानी का बिल ना भरने की बात कर रहा है,
कह रहा है पानी का बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और पहले जो लोग पानी का बिल जमा करते रहे हैं वो जल विभाग को मिल ही नहीं रहा था, वो किसी और खाते में जा रहा था पैसा। तो इसकी तो एलजी ने जांच रिकमेंड कर दी थी। लेकिन अब जो ये उतरा है मैदान में, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कह रहा है कि कांग्रेस को और हमें मिलकर 7 की 7 लोकसभा सीट जितानी है, क्योंकि जब हमारे 7 सांसद लोकसभा में पहुंच जाएंगे दिल्ली से, तो दिल्ली में मेरे को कवच मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा काम कर सकता हूं। तो केजरीवाल साहब, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें तो आपके हर काम में घोटाला निकल कर आ रहा है। दिल्ली की जनता आपको विधानसभा में वोट देती है, लोकसभा में मोदी को वोट देती है, लेकिन अब ये व्यक्ति झूठ बोल बोल कर लोगों को बरगला रहा है। तो दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं, और ये व्यक्ति रोज डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, किसी ना किसी मोहल्ले में जा रहा है, कॉलोनियों में जा रहा है, पानी का बिल भरने को मना कर रहा है और कह रहा है जो योजना हम लेकर आए हैं बीजेपी वाले उसको पास नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि एलजी बैठा रखा है मेरे ऊपर। कहीं ऐसा होता है क्या? एलजी फाइलें रोक लेता है, आपके बेटे को परेशान कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। तो दोस्तों, क्या ईडी ने इसको इतना टाइम देकर या बीजेपी ने इसको खुली छूट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? दिन पर दिन ये व्यक्ति झूठ के पुलिंदे बांध रहा है। कांग्रेस से जो समझौता किया है इसने, तो पहले तो ये बच्चों की कसम खाता था, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। तो केजरीवाल को आज जवाब देना चाहिए, क्या भ्रष्टाचारियों से इसने समझौता किया है? इंडी गठबंधन जो बना है, इसने दिल्ली में 7 सीट कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। तो बच्चों की कसम झूठी खाने वाला ये व्यक्ति क्या आज सच बोल रहा है या पहले सच बोल रहा था? कांग्रेस से किस लिए समझौता किया है? जब तो शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, सारे बड़े बड़े मंत्रियों को, कांग्रेसियों को ये भ्रष्टाचारी बताता रहा, कहता था इन्हें जेल में डाल दो। ईडी सीबीआई वाले इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? और ईडी जब इसको समन भेज रही है तो कहता है ये गैर कानूनी है। तो इसके झूठ का पर्दाफाश करने में ईडी ने इतनी देर क्यों कर दी? मोदी सरकार ने इतनी देर क्यों कर दी? क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जो ये आज झूठे झूठे वादे कर रहा है फिर से दिल्ली की जनता के बीच में, क्या ये उस पर खरा उतरेगा? बच्चों की कसम, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं एक आम आदमी हूं। तो क्या शीश महल इसने नहीं बनवाया? 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी नहीं ले रखी है इसने? क्या नहीं ये व्यक्ति कर रहा है? ये सिर्फ बरगला रहा है, जनता को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि ये जानता है कि गिरफ्तार तो इसको होना है। 2 दिन से शिकवा छोड़ा है कि अब ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, सीबीआई गिरफ्तार करेगी। गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अन्य प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं हमें सूचना मिली है। अरे भाई, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा यंत्र और तंत्र है केजरीवाल जो तुम्हें सूचनाएं मिल जाती हैं? ऐसी गुप्त सूचनाएं तुम्हें कैसे मिल जाती हैं? गुजरात चुनाव भी तुम जीत रहे थे, आईबी की रिपोर्ट आई थी। इंटेलिजेंस विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन तुम्हें सूचना दे रहा था वो गुजरात चुनाव जीतने के लिए।
तो ऐसे ही ये लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। ईडी की तो हिम्मत नहीं है गिरफ्तार करने की, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन दोस्तों माफ कीजिए, क्या बीजेपी ने या जांच एजेंसियों ने काफी देर कर दी है इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए? ये ईडी के अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। 7वां समन तो इसे मिल चुका है, अब देखना है कि ये 7वें समन पर जाएगा या नहीं। उसका एक ही जवाब है, नहीं जाएगा, क्योंकि ये धूर्त व्यक्ति है, जुमलेबाज है, तरह तरह की भ्रांतियां जनता के बीच में फैला रहा है। आज 7 सांसद मांग रहा है दिल्ली की जनता से। तो ये दिल्ली की जनता को तय करना है कि जिसने शराब घोटाला किया, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया, खुद करोड़ों की लूट करी, क्या वो व्यक्ति आपके मुख्यमंत्री बनने लायक है? आज वो खुले रूप से नोबेल पुरस्कार मांग रहा है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिलना चाहिए? जी हां, मिलना चाहिए। तिहाड़ जेल उसका नया पता होना चाहिए और वहीं पर उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। यह सोचना अब जनता का काम है, ईडी का काम है कि ऐसे व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा जिसने हर विभाग में घोटाला कर रखा है। लेकिन आरोप बीजेपी के और एलजी के ऊपर हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।